माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर, मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, बोलिए। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का माननीय बात कर सदस्य, रहा हूँ, आपको प्लीज। चुप रहे। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। संसद में विपक्ष की ताकत अब जो है जोर दिखाना शुरू कर चुकी है और विपक्ष ने भी उस मजबूत ढंग से अपनी आवाज को उठाना शुरू कर दिया है। कल संसद की कार्रवाई में जिस तरीके से ओम बिरला परेशान नजर आ रहे थे और उन्हें विपक्षी सांसदों को कंट्रोल कर पाना एक तरीके से मुश्किल लग रहा था, अब ये एकमात्र इस सत्र की बात नहीं है, बल्कि 5 सालों तक अगर सरकार चलती है तो विपक्ष इसी तरीके से आग बबूला होकर अपने सवालों को दागता रहेगा। दरअसल संसद में हुआ क्या? संसद में कल पहली बार के सांसद अभिषेक बनर्जी ने, टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपनी जो है वाणी को शुरू किया और फिर उसके बाद जो ओम बिरला के साथ उनकी बहस हुई, नोकझोंक हुई, उससे ये साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि जो एक बार का सांसद है अभिषेक बनर्जी, उन्होंने जब इस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की है तो सोचिए जो पुराने सांसद हैं वो किस ढंग से सरकार को आईना दिखाएंगे। हिंदुस्तान ने एक खबर प्रमुखता से छापी है, इसको लेकर अभिषेक बनर्जी इस बात से शुरू करते हैं, मौसम बिगड़ने वाला है, अभिषेक बनर्जी और ओम बिरला में तीखी नोकझोंक, संसद में क्या क्या हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बनर्जी ने सत्तापक्ष के सदस्यों से कहा, कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। लोकसभा में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला और टीएमसी कांग्रेस के सदस्य अभिषेक बनर्जी के बीच जो नोकझोंक हुई वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी। अभिषेक बनर्जी के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बनर्जी ने सत्तापक्ष के सदस्यों से कहा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके रखिए, क्योंकि माहौल जो है और मिजाज जो है वो सरकार के खिलाफ किस तरीके का है ये आप देख रहे हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए मामला आपको मैं इस तरीके से समझाता हूं कि आखिरकार ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा इस ढंग से हमें देखने को मिल रहा है, ये दरअसल क्यों है। और अभिषेक बनर्जी ने जो और प्रमुखता से अपनी बातों को उठाया था वो ये था कि 700 किसान मारे गए और संसद में ताली बजा रहे। अभिषेक बनर्जी ने कहा बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस पर बिरला ने कहा जब अध्यक्ष बोलता है तो बोलता है और वह जो है सही बोलता है, आप अपने आप को ठीक करो, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोल सकता। इसके बाद बनर्जी ने कहा इस सदन में लोग ताली बजा रहे हैं, 700 किसान मारे गए और क्या 2 मिनट के लिए खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी, यहां ताली बजा रहे हैं। इस पर एक बार फिर सत्तापक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया तो उन्होंने कहा मैं अपनी बात रोक रहा हूं, मैं भाजपा से सवाल पूछ रहा हूं, मंत्री को इसका जवाब देना है। इसमें सत्तापक्ष के जो है हंगामा कर रहे सदस्यों में से भी कोई भी अगर जवाब देना चाहता है तो मीडिया चैनल तय कर लें, समय बता दे, मैं आ जाऊंगा, मैं इन्हें बहस के लिए चुनौती देता हूं। इस पर अध्यक्ष ने कहा आप चुनौती मत दीजिए, अपनी बात कहिए, बाहर चुनौती दीजिए, सदन में नहीं। तो ये अभिषेक बनर्जी और लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष ओम बिरला के बीच नोकझोंक हुई थी। दर्शकों, अब देखिए मामला इससे आगे बढ़ता है।
इससे आगे बढ़ता हुआ मामला अब अखिलेश यादव तक पहुंचता। अखिलेश यादव भी कल पूरे तौर पर अपने तेवर में नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से 37 सीटों को जीतने के बाद उन तमाम वंचित तबकों के लिए एक मजबूत सशक्त आवाज बनने की कोशिश की है और उसी तरीके से वो सदन में भी काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा, जागरण ने इसको प्रमुखता से छापा है। इस खबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 100 लाओ सरकार बनाओ का मानसून ऑफर देने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने व्यंग कसते हुए कहा कि सरकार गिराने के लिए वह विंटर डिस्काउंट भी देंगे। एक चैनल को दिए साक्षात्कार में सपा मुखिया ने कहा कि जब तक सरकार नहीं गिर जाती कोई ना कोई ऑफर तो देना ही पड़ेगा। इस तरीके से वो केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साध रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष 2-3 दिन में बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन बना रहेगा। झारखंड में सपा का गठबंधन है, वहां स्थानीय नेताओं से बात करके निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक हैं, जिन सीटों पर हम भाजपा के गठबंधन को हराने की स्थिति में होंगे केवल उन्हीं सीटों पर विचार करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा। जयंत चौधरी का नाम लिए बिना उन्होंने ये बात कही और ये कहा कि हम उनका स्वागत करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए दर्शकों तो अब पूरे तौर पर विपक्ष अपनी ताकत को दर्शाने की कोशिश कर रहा है और उत्तर प्रदेश में ये बड़ा खेला तो हुआ ही, अब बिहार में भी स्पेशल स्टेटस को लेकर के जो है लालू प्रसाद यादव ने निशाना साध दिया है। लालू प्रसाद यादव ने यह कहा है कि नीतीश कुमार को इस मामले पर इस्तीफा सौंपना चाहिए। आज तक ने इस खबर को छापा है। बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार फेल हो गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लालू यादव ने दिल्ली के एम्स में इलाज कराने पहुंचे थे। जैसे ही वह गुरुवार को पटना लौटे तो एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बजट को लेकर कहा कि केंद्र ने झुनझुना पकड़ा दिया है और इससे आप मतलब समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जैसे नेता नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भी एक बात कही है जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि एनडीए खेमा मजबूत खेमा नहीं रह गया। एनडीए में अब तमाम वो चेहरे जो सत्ताधारी पक्ष के हितैषी बन रहे थे वो कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की खबर को प्रमुखता से आज तक नहीं छापा है। चिराग पासवान ने यूसीसी के बारे में चिंता जताते हुए कहा कि जब तक इस पर एक मसौदा उनके सामने नहीं रखा जाता तब तक वह कोई पद नहीं ले सकते। हालांकि उन्होंने जोर देकर के कहा कि उनकी लोक जनशक्ति रामविलास एक साथ चुनाव की अवधारणा का पुरजोर जो है समर्थन करती है, लेकिन इससे पहले इन्होंने स्पेशल स्टेटस को लेकर के जो बात कही थी जो है चिराग पासवान ने, वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण थी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास पासवान जो है के जो प्रमुख, उनके ग्रुप के जो प्रमुख हैं, उनके पुत्र चिराग पासवान ने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की वकालत की है। हालांकि आंकड़ों को लेकर सार्वजनिक करने को लेकर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें समाज में विभाजन होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि जो सत्तासीन एनडीए के भीतर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है, एक देश में एक चुनाव और समान नागरिक संहिता दोनों भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा है। भले ही चिराग पासवान इस पूरे मामले को लेकर के इस तरीके से अपने पक्ष को रख रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान कई मुद्दों को लेकर भाजपा की नीतियों से समर्थन नहीं रखते हैं। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर के लक्ष्मण यादव ने एक जो है ट्वीट किया, पोस्ट लिखा है, शायद अब विपक्ष को पहले की तरह चुप कराना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लिए आसान नहीं होने वाला है। और ये बात
बिल्कुल एक तरीके से जो है साबित होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से जो है सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। और इसको जो है प्रमुखता से समझने की भी जरूरत है, इसको देखने की भी जरूरत है, चूंकि लगातार ये मुद्दा जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने एक पोस्ट लिखा है, सामाजिक न्याय की प्रतीक पूर्व सपा सांसद स्वर्गीय फूलन देवी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। फूलन देवी की पुण्यतिथि है और जाहिर सी बात है कि ये एसटी ओबीसी है और तमाम उस दबे कुचले तबकों के लिए किस तरीके की लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई थी, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से बातें कही है। वहीं लक्ष्मण यादव ने भी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर के एक पोस्ट लिखा है, जो फूलन देवी के पुण्यतिथि पर वो सोचते थे हर फूल बेरहमी से तोड़ देंगे, बागीचा उफ की हिम्मत भी न करेगा। उनका फूलों में फूलन से मिलना बाकी था। इन्होंने इस तरीके से उनके पुण्यतिथि पर जो है अपनी बातों को रखा है। यानी कि अब कुल मिलाकर के कहा जाए तो एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक और वो तमाम दबे कुचले तबके जो है अपनी लड़ाई को प्रमुखता से लड़ने के लिए आगे बढ़ने का मन बना रहे हैं। और संसद में बजट सत्र का ये जो है पूरा का पूरा सदन का मामला चल रहा है, इसमें भी धर्मेंद्र यादव से लेकर के अभिषेक बनर्जी जो है अखिलेश यादव, तमाम वो बड़े चेहरे मजबूती से अपनी बातों को रख रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार जिस तरीके से विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, दरअसल ये इसमें सफल नहीं हो पाएंगे।